Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Navjot Sidhu here. If you are watching this channel first time, then do subscribe, like and share. Today's video is for 11th standard chemistry. So it will be an introductory part. So let's start. We are starting with our unit 1, some basic concepts of chemistry. टिल 10th स्टैंडर्ड आप एक साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट जैसे आप 11th में मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल चूज़ करते हैं तो आपके पास आ जाती है साइंस की ब्रांचेस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ऐसी। तो हमारा जो पार्ट है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, वेरी फर्स्ट लेक्चर है आपका, दैट इज़ केमिस्ट्री। सो लेट्स बिगिन। साइंस हैज़ बीन हेल्पिंग द मैन टू सिस्टमाइज इट्स नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर। साइंस हमारी हेल्प किस लिए करती है? ताकि हम किसी भी चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे से स्टडी कर सकें, उसको समझ सकें। जो हमारी नेचर है, ऑल अराउंड हमारा एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, हर चीज़ की हम स्टडी कर सकें। सो केमिस्ट्री किसकी स्टडी केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करने जा रहे हैं? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द मटीरियल दैट मेक्स अप द यूनिवर्स एंड द चेंजेस विच दीज मटीरियल्स अंडरगो। उन मटेरियल की हम स्टडी करेंगे जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है और कैसे उनमें चेंजेस आते हैं, और वो मटेरियल हैं जिनसे हमारा यूनिवर्स बना है, उसमें जब चेंजेस आते हैं तो क्या होता है। सो विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर अस। सो इम्पॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की? द मटीरियल वर्ल्ड अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ एन enormous variety of substances. Man has been curious to know about his surroundings ever since he came into existence. So जब से कहते हैं ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट हुई है इस अर्थ पर, तब से उसने वो इतना क्यूरियस है हर चीज़ को जानने के लिए, और हमारे पास इतनी अमाउंट में, इतनी या कह सकते हैं हम वैरायटी है सब्सटेंसेस की, कि अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें स्टडी करना है। सो केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस and is often interlinked with other branches of science like physics, botany, zoology. It also plays an important role in our daily life. So chemistry की अगर हम definition देखें तो chemistry की definition क्या है? Chemistry is the branch of science which deals with the study of composition, properties and structure of matter and the changes which the matter undergoes under different conditions and the laws which govern these चेंजेस। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच है एक साइंस की, लाइक अदर ब्रांचेस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? जिन चीज़ों से कोई भी चीज़ बनी हुई है, दैट इज कंपोजिशन। जैसे वाटर है हमारे पास, तो वाटर की कंपोजिशन क्या है? H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? स्ट्रक्चर क्या है मैटर का, एंड जिन चेंजेस के थ्रू वो गुजरता है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं मैटर में, डिफरेंट कंडीशंस में, और कुछ रूल्स हैं जिनको हम स्टडी करके ये सारे चेंजेस डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री। अब देखते हैं कि केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे हर कॉमन मैन है जो वो इंटरकनेक्ट करता है केमिस्ट्री के साथ। सो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लिविंग विथ केमिस्ट्री। फर्स्ट हम देख लें, जैसे फूड है, हमारी बेसिक जो नीड्स हैं, जैसे फूड है, शेल्टर है, तो उनमें फूड है। फूड में जो फूड को प्रिजर्व करने के रखने की जो हमें एक क्वालिटी मिली है, वो किसने दी है? हमें केमिस्ट्री ने दी है। तो जितने भी प्रिजर्वेटिव्स बनते हैं ताकि वो फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, उसमें हम फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं। वॉरफेयर है, उसमें डिस्ट्रक्टिव गैसेस आती हैं, बॉम्ब्स बनाते हैं, ये सारा भी केमिस्ट्री में से ही निकल के आता है। एवरीडे लाइफ में जितनी भी हम इसेंशियल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें चिप्स डलती हैं, ठीक है, वो सारा हमें केमिस्ट्री के थ्रू ही हमें मिल रहा है। जितना भी कंफर्ट है, क्लोथ्स है हमारे, या हम घर पे कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं अपनी सराउंडिंग में, जो आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से ही मिल रही है। एग्रीकल्चर में जितने भी फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, वो भी केमिस्ट्री से ही आते हैं सारे केमिकल्स। कंप्यूटर वर्ल्ड में जो सिलिकॉन चिप्स यूज़ की जाती हैं, हेल्थ में हम देखें तो ड्रग्स हैं, जितनी भी मेडिसिन है, फार्मासिस्ट बनाते हैं, वो सारा केमिकल प्रोसेस ही होता है, केमिस्ट्री से आते हैं।
और ऑफ कोर्स जो हम शेल्टर यूज़ करें उसमें सीमेंट की ब्रिक्स यूज़ करते हैं या प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ये सारा हमें कौन दे रहा है? केमिस्ट्री। सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है उसको केमिस्ट्री के बिना इमेजिन करना भी आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री का स्कोप क्या है? ऑल मैटर इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा टिल 10th। सो इट्स वेरी अस्टॉनिशिंग दैट ओनली अबाउट 114 टाइप्स ऑफ एटम मेड अप द होल ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स। तो पूरे यूनिवर्स में जो मैटर को बनाया है इन जो हमारे पास 114 एलिमेंट्स या फिर कह सकते हैं आप एटम्स हैं। We also learn how their composition affect their characteristic and behavior so that we can plan to make new materials with the properties of other interests. Since there is a large variety of substances in the universe, the scope of chemistry is immense. तो chemistry का scope क्या है? बहुत ही vast है. Whether we are concerned with living system in biology and medicine, with materials such as iron, steel, concrete as in engineering, or with the manufacture of computer chips, we deal with chemistry. तो कहीं पे भी अगर आप इंजीनियरिंग में हैं या बायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं या मेडिसिन में स्टडी कर रहे हैं तो हर जगह हम केमिस्ट्री के साथ डील करेंगे ही करेंगे। इन टूडेज टेक्नोलॉजिकल एज द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इज इंक्रीजिंग, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टुडे टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है, केमिस्ट्री कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करेगा, इससे हमें क्या मिल रहा है। सो वेरी फर्स्ट इज केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ एंड प्रोडक्ट्स एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। केमिस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर मिलते हैं हमें, इम्प्रूव्ड वराइटीज ऑफ इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। तो हमें फूड चाहिए तो उसकी हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो उसके लिए हमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा फूड चाहिए, उसके यील्ड बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फर्टिलाइज़र, वो हमें केमिस्ट्री दे रही है। द यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव हैज़ हेल्प टू कीप फूड मटीरियल फॉर द लार्जर पीरियड। तो फूड तो हमने बना लिया, अब फूड को हमने उसकी यील्ड बढ़ा ली बट हमें उसे प्रिजर्व करके रखना है, तो प्रिजर्वेटिव्स के आने से हमारे लिए ये काम बहुत ही आसान हो गया है। Chemistry has also helped for better health and sanitation. The epidemics such as cholera, smallpox, plague have now become things of the past. तो ऐसी बहुत सारी डिजीजेस थी जो हमारे पास पैडमिक्स आ गई थी, जैसे कॉलरा थी या स्मॉल पॉक्स थी, उसका हमने क्या है पूरी तरह से उनसे बाहर आ गए हैं हम, अब वो पास्ट की बातें हो गई हैं। इस तरह से केमिस्ट्री क्या है ग्रो कर रही है। The discovery of anesthetic has made surgical operations more and more successful. Chemistry has also given us variety of drugs such as antipyretics हैं या एनालॉगिस हैं पेन रिलीव करने के लिए, या फिर एंटी माइक्रोबाइल्स हैं, मलेरिकल्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं या फिर एंटी मलेरियल्स हैं। ये सारी जो मेडिसिन आने के बाद हमारे लिए बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करना काफ़ी ईजी हो गया है। केमिस्ट्री हैज़ गिवन अस लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे सिस्प्लाटिन है या टैक्सोल है जिनका कैंसर थेरेपी में यूज़ होता है, और AZT है, एड्स विक्टिम को वो दी जाती है मेडिसिन। तो इस तरह से काफ़ी सारी मेडिसिन ने हमारा जो डिजीज़ का उनको कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है उसे काफ़ी फास्ट कर दिया है। सो अगर हम बात करें केमिस्ट्री फॉर आवर कंफर्ट, प्लेजर एंड लग्जरीज, तो केमिस्ट्री ने हमें एक लग्जरियस लाइफ भी दी है। बिल्डिंग मटेरियल जितना भी सिंथेटिक फाइबर के आ जाने से या वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज़ आ जाने से हमारी लाइफ क्या है लग्जरियस बन गई है। मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, एसिड्स, एल्कलीज, सॉल्ट, पॉलीमर, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, मेटल अलॉयज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके बारे में अगर बात करें तो इस तरह से हमारी नेशनल इकॉनमी भी क्या है इम्प्रूव हो रही है। तो केमिस्ट्री हमें हर वे में हेल्प कर रही है। केमिस्ट्री फॉर गिविंग अस न्यू मटेरियल क्या दे रही है केमिस्ट्री हमें? रिसेंट ईयर में हमें क्या बना लिया है? सुपर कंडक्टर्स बना रहे हैं, काफ़ी सारे कंडक्टिंग पॉलीमर्स बना रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर आ गई है, उसकी वजह से जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी वास्ट हो गई हैं। माइक्रोलाइज या फिर कार्बन फाइबर्स की हम बात करें
सो फ्यूचर गोल्स हैं जो या चैलेंजेस कह सकते हैं आप केमिस्ट्री के लिए हैं. तो इन रिसेंट ईयर केमिस्ट्री हैज सॉल्व्ड अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस सम ऑफ द चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, अल्टरनेटिव्स निकाल रहे हैं हमने, CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का कंट्रोल करने के लिए हमने काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स निकाल रहे हैं ताकि ओजोन लेयर है जो उसको डिप्लीशन उसका है वो रेट है कम हो जाए. बाकी अदर जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, जैसे मैनेजमेंट की बात कर ले, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की, वो क्या है बायोकेमिकल प्रोसेसेस में हम एंजाइम्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि इस तरह से हम जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको कम कर सकें. सो अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टूवर्ड्स इंटेलिजेंट, talented and creative chemists for accepting these challenges. So this is all about today, and for the next video stay tuned with my channel. Thank you.